मयंक अरोरा जी का प्रश्न है, कर्म फल के सिद्धांत के बारे में कुछ कहें क्या? आत्मा को अपना पिछले किए हुए कर्म का फल भोगना पड़ेगा और आगे यात्रा करना पड़ेगा। तो इसमें बात यह है कि जीवन जो है कर्म है? बिना किए कोई भी रह नहीं सकता। अगर किसी ने ये बोला मैं कुछ नहीं करूँगा, बैठूँगा, तो बैठना भी एक कर्म हो जाएगा। अगर कोई बेहोश हो जाएगा तो भी कर्म होते चले जाएगा, क्योंकि सांस तो लेगा। शरीर के अंदर बहुत सारे कर्म होते रहते हैं। पाचन प्रक्रिया हो रही होती है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, नर्वस सिस्टम होती है, फेफड़े जो है अपना काम कर रहा होता है, हार्ट अपना काम कर रहा होता है। तो शरीर का बहुत सारी चीज़ अपने फंक्शन करते हैं। तो काम लगातार हो रहा है, मगर इसका करता कोई नहीं, अपने आप हो रहा है। दिमाग में विचार चल रहे हैं। जिसने जाना ये जो काम है, ये काम अपने आप हो रहा है, इसका मैं करता नहीं हूँ, जो ये जानेगा उसको कोई भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी कर्म का फल उसको बेहोरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो है ही नहीं। उसने ये माना ही नहीं कि मैंने किया। जो मानेगा मैंने किया तो उसको भोगना पड़ेगा फिर, है ना। जो मानेगा मैं करता हूँ, तो जो कर्म करेगा कर्म का तो रिजल्ट आएगा, अच्छा बुरा, तो उसका फल उसको भोगना पड़ेगा, जो कर्ता मानता है अपने को। तो इसलिए जो ज्ञानी है वो जानते हैं कि हम कर्ता नहीं है, हम अकर्ता है। और जो है चीज़ें अपने आप होती है। शरीर में जो कार्य होता है अपने आप होता है नेचुरली। मन में जो कार्य होता है वो भी अपने आप होता है। तो इन कर्मों को मैं करने वाला नहीं हूँ, जो ये जानेगा उसको कर्म का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो कर्म से मुक्त हो जाएंगे, उसको बंधन नहीं होगा। मगर जो मानेंगे मैं करता हूँ, जो अज्ञान में होंगे उनको ये कर्म का फल जो है भोगना पड़ेगा, है ना। क्योंकि उसने मूलभूत गलती ये कर दी कि मैं करता हूँ। अब जब मैं खड़ा हो जाएगा उधर, हाँ, तो वो मैं को चोट तो पहुँचेगी। अगर उसने किसी को गाली दिया तो वो भी जवाब में गाली देगा, तो उसने जो गाली देगा तो उसका प्रभाव तो उस पर पड़ेगा, क्योंकि उसने ये माना था कि मैंने उसको गाली दी, उसने ये माना था कि वो मेरा दुश्मन है, उसने ये माना था। तो इसलिए कोई लोग उसको गाली देंगे तो उसको जो है परेशानी हो जाएगी। तो कर्ता जहाँ खड़ा होगा उसको हर प्रकार का कर्म का असर बेहोरना पड़ेगा। मगर जो आप सोचते हैं, जैसे प्रारब्ध कर्म बोलते हैं लोग कि पिछले जन्म में कोई गलती किया है तो इसलिए इस जन्म में उसको भोग रहा हूँ बोलते हैं ना, ये बात गलत है। क्योंकि जीवन में नगद होता है, ये सरकारी अदालत है नहीं जहाँ पर आपने आज मुद्दा दायर किया तो 10 साल के बाद 20 साल के बाद फैसला होगा, ऐसा नहीं होता है। अभी आपने किसी से क्रोध किया तो अभी आपको जलन हो जाएगा। तो क्रोध किसी से करना, किसी को दुख देना, उसी में ही आपका सजाए मिल गया। बाद में 1-2 साल के बाद में आपको सजाए नहीं मिलेगा, क्योंकि क्रोध करना किसी के ऊपर वो एक जलन होती है, वो एक पीड़ा होती है, वो पीड़ा उसको उसी वक्त भोगना है। तो कर्म का असर जो है उसी वक्त होता है। आप जो करो, अभी आप आग में हाथ डालो, अभी आपका हाथ जल जाएगा, बाद में जाकर हाथ नहीं जलेगा। तो इसलिए पिछले जन्म का जो है कर्म का फल अभी जो भोगना पड़ता है, ये बोलते हैं झूठ है, ये होता नहीं है। मगर होता ये है कि जो लोग अज्ञानी हैं वो अपने को कर्ता मानेंगे और मानते ही जाएंगे, और हर प्रकार के समय में वो अपने को कर्ता ही मानेंगे। तो जब जब वो अपने को कर्ता मानेंगे तो तब तक कुछ न कुछ कर्म कर्म तो करते रहेंगे, तो उसका फल वो भोगेंगे। जैसे सांस तो 24 ही घंटे चलेगी, है ना। अगर किसी व्यक्ति ने ये मान लिया कि मैं सांस चलाता हूँ, तो उसको ये सांस का असर उस पर पड़ेगा, है ना। सांस उसको दिक्कत बना ही रहेगा, क्योंकि वो मान रहा है कि मैं सांस चला रहा हूँ।
अब ये मानेगा कि कहीं मैं भूल जाऊंगा तो सांस का क्या होगा, तो इसी डर से वो सांस पे चिपकते रहेगा। तो 24 घंटे वो है दिक्कत में होता ही रहेगा। तो जो अपने को मानते हैं कि मैं करता हूँ, है ना, तो कर्म मैं करता हूँ जो मानेगा, तो वो लगातार जो है कर्म तो होते ही रहेगा, तो वो कर्म का फल उसको भोगना ही पड़ेगा, मगर पिछले वाला कर्म को अभी नहीं भोगना पड़ेगा, अभी का कर्म को उसको भोगना पड़ेगा और कर्म होते जाएंगे। तो इसीलिए वो आदमी जो है कर्म के फल से बाहर नहीं आ पाएगा, उसी के अंदर वो होगा। और आप बोलते हैं कि क्या आत्मा कर्म को फल के हिसाब से आगामी यात्रा करेगी? तो आत्मा तो यात्रा नहीं करेगी भाई। आत्मा तो वो अस्तित्व है जो न पैदा होती न जन्मती। मन जो है पैदा होता है, मन जो है मरता है, और मन जो है आगे यात्रा करता है। अगर अज्ञान की यात्रा होती है। अगर आप अज्ञान में है, मैं करता हूँ मानते हैं, तो आप जब मरेंगे तो अज्ञान वो कर्तापन वो तो रहेगा, और वो जहाँ जाएगा वहाँ कुछ न कुछ कर्म तो उसका होगा, वहाँ पर वो अपने को कर्ता मानेगा और उसका फल वो भोगेगा। मगर इस जन्म का उस जन्म में नहीं भोगेगा, उसी जन्म में भोगेगा। तो बात यह है, जो अपने को कर्ता मानता है वो कर्म का असर उसमें पड़ता है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अगर आपने अच्छे से परीक्षा में एग्ज़ाम दिया तो आप पास हो जाएंगे तो खुश हो जाएंगे, ये भी एक प्रभाव है खुश होना। और अगर आप फेल हो जाएंगे तो बहुत बुरा लगेगा आपको, वो भी एक प्रभाव है बुरा लगना। अच्छा और बुरा, सुख और दुख, इसका अनुभव जो है कर्म के फल के हिसाब से लोग महसूस करते जाएंगे। मगर जो अपने को अकर्ता जानते हैं, अपने को मैं नहीं हूँ जानेंगे, है ना, मैं परमात्मा हूँ जानेंगे बोल सकते हैं, तो उनको जो है कोई भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कितना भी वो कर्म हो उसके हाथ से, उसके वाणी से, है ना, उसको अंतस्थ रहेंगे वो, उस पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए कर्म फल के बाहर आने के लिए आपको कर्तापन से बाहर आना होगा, और कर्तापन से बाहर आने के लिए आपको जानना होगा कि मैं कैसे नहीं हूँ। तो ये जानने के लिए आप मेरी कुछ प्राइवेट वीडियोज है वो सुने, उसमें ध्यान के प्रैक्टिस है। जो लोग नए हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उस पर क्लिक करें और जो है वो वीडियो सुने और अपना अकर्तापन का बोध करें, ताकि आपको कोई भी कर्म का असर पड़ना बंद हो जाए और आप मुक्त हो जाए। थैंक यू।